Hey guys, welcome back to my vlog and again I am going somewhere. क्या somewhere बता देती हूँ. नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के लिए जा रही हूँ मैं घर. एंड एक्चुअली आज तीसरा दिन है नवरात्रि का. टुडे इज द थर्ड डे एंड इट्स 24th of September most probably today. एंड पूरी पैकिंग बाकी है. 3 घंटे में मेरी फ्लाइट है. मैं ऑफिस के काम में ही इतना बिजी थी तो मेरी पैकिंग भी नहीं हुए. जो चोली वगैरह मैंने स्टिच कर दिया है वो भी अभी तक आया नहीं है. आई एम रियली होपिंग कि आ जाए. लेट्स सी. एंड इस बार एक तो बैंगलोर में मुझे कभी कोई ऐसा अच्छा टेलर मिलता नहीं है तो मैंने ऑनलाइन ही ट्राई किया. दैट वाज ई दर्जी करके एक साइट है, वहाँ से. तो वो लोगों ने ब्लाउज तो ऐसे अच्छे स्टिच किए हैं तो इसलिए मैंने एक और दिया था. एंड बाकी जो पहले 2 प्रीवियस ब्लाउजेस दिए थे उसमें फिटिंग कराने भी दिया था. सो टोटल 3 चीजें मैंने उनको दी थी. अभी तक कोई भी वापस नहीं आई है. एंड 3 घंटे में मेरी फ्लाइट है. मैं उनको इन नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर चुकी हूँ. खैर वो फ्रस्ट्रेशन असाइड रखे तो पैकिंग मेरी पूरी बाकी है. एंड आई एम गोइंग फॉर 10 days वर्किंग फ्रॉम होम. लीव तो है बट काम बहुत है तो डजंट मैटर. सो ऑफिस का काम भी बहुत करना है, नवरात्रि के मजे भी बहुत करना है, गुजरात भी बहुत घूमना है. एवरीथिंग वी आर गोइंग टू मेक इट हैपन. एंड उसके लिए सबसे पहले पैकिंग. तो पैकिंग में अभी बिना चोली के ही मेरी आधी सूटकेस पैक हो चुकी है. आई विल शो यू. पैकिंग का तो ये हाल है. अभी इसमें हार्डली थोड़ी सी जगह है. ये वाला मुझे अभी खाली करके फिगर आउट करना है कि इसमें से कितना लेके जाओ और कितना नहीं लेके जाओ. एंड द प्लान इज कि मोस्टली जो नवरात्रि वाली चीज़ें हैं वो लेके जाऊंगी. बाकी नॉर्मल क्लोथ्स, यूजुअल क्लोथ्स, कैजुअल्स हम मैनेज करेंगे. लाइक उसमें मैं बहुत बेकार लगूंगी. आई जस्ट टेक 2-3 टी-शर्ट्स एंड 1 जींस. बट नवरात्रि के लिए आई हैव टू टेक एवरीथिंग. एंड वो हैव टू टेक एवरीथिंग में सबसे पहले ये ईदर्जी वाले आ जाए वरना आई एम स्क्रू, लाइक रियली स्क्रू. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आप से ये 2 ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं और इसमें अभी हमें 3 चोलीज डालनी है. एंड वी हैव नो आइडिया हाउ. सो शी इज ट्राइंग हर बेस्ट कि हम चीज़ें फोल्ड करके डालें अच्छे से थोड़ा सा तो मे बी आ जाए. एंड नॉट टू मेंशन अभी इसमें मेरे लैपटॉप वगैरह की कोई जगह है नहीं. अभी ना ही मेरे शूज़, सैंडल्स, हील्स कुछ नहीं आया है. एंड आई हैव नो आइडिया हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज. आई फील लाइक एक और टिकट बुक करनी चाहिए थी, एक और सीट, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा चेक इन बैगेज, चेक इन लगेज थोड़ा मैं ज़्यादा लेके जा पाऊँ. विल सी. बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा. एक्चुअली इट्स ऑलरेडी 6:15. It's already 6:15 and 40 kilometers away. My flight is at 7:55. I have no idea if I'm going to even make it. अभी तक बारिश हो रही थी, मुझे कैब नहीं मिल रही थी. बारिश में फिर बहुत मुश्किल से कैब मिली. एंड उसमें हमने बहुत ज़्यादा, लाइक रियली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए थे हम. एंड अभी 2 घंटे है मेरे पास. 6:15 to 7:55. So like 1 hour 45 minutes and 45 kilometers. Like little less than 45 kilometers. So let's see if I'm able to catch the flight or not. Or I have no idea. Like really no idea. And this is not the correct way. You should always start early. You should always start early. I always start early. But this time somehow I wasn't able to get. Then now I'm in a ज़्यादा ईदर्जी की वजह से बात है. जो पहले मैंने बताया ईदर्जी का जो ऑर्डर वाला था उसने 55 मिनट्स लिए. ओके. एंड इट वाज कमिंग फ्रॉम जयनगर टू व्हाइटफील्ड. इट डेफिनेटली टेक्स 55 मिनट्स. कल डिलीवर करना था. कल सुबह नहीं किया, कल दोपहर को नहीं किया, कल शाम को नहीं किया, कल रात को भी नहीं किया. एंड आई वाज आफ्टर देम कि प्लीज डिलीवर मेरी फ्लाइट है. एंड अभी जो भी डिलीवर किया है, जैसा भी किया है वैसे मैंने ऐसे डाल दिया है उसमें बैग में. चेक भी नहीं किया है. आई हैव नो आइडिया ऑन फिटिंग्स. आई हैव नो आइडिया ऑन एनीथिंग. सो विल सी क्या हो रहा है उसका. बट अभी मुझे उससे ज़्यादा टेंशन ये है मेरी फ्लाइट का. फ्लाइट मिस ना हो जाए मेरी. I really feel like crying on it. There's too much traffic. We are unable to move ahead. And I started early. It shouldn't be this much traffic here. I really feel like crying. And top of it, my driver didn't had the fuel filled. I'm just having back-to-back nonsense things. I just wish and I just hope my flight. I really need to catch the flight. I cannot miss the flight.
I don't want to miss the flight. We are totally screwed. At least I have like 4 other passengers with me. We are all late. By the way, all of us are late. Four of them are there with me. And even though I am here at by 7:15 is my boarding time, they are still not allowing me to start. They are not allowing me to go inside. And still it is 7:15. So we can, but they are not allowing us. Neither they called us. And then people are arguing. But let's see, they are not even putting us on the standby. We'll see what we can do. We tried at all the counters. We asked them to put us on a standby or anything, but nothing is possible. They don't even have the next flight for today. So now all of us are booking. By the way, they are not my friends, but they have become my friends because all of us are going to Ahmedabad. So now I actually booked 9:50 flight that I have to go to at the T1 terminal. This is T2 terminal. So I'll be going at the T1 terminal, and they are still trying to book. If they can book, then all of us will go together at T1 terminal, and then we'll go back. We'll go into the 9:50 flight. We tried for Bangalore to Ahmedabad, Bangalore to Vadodara, Bangalore to Surat, Bangalore to Mumbai, everything. Only one flight I got, that was from Bangalore to Ahmedabad, and that was little in my budget, like little, but not so much. And this, ये ticket के पैसे तो गए, पूरे के पूरे गए. So we are going to now T1 terminal in this bus, and we try to reach there. Also the flight is at 9:00, so most probably we'll reach there. And I'm not willing to miss this now. And no more adventures. In the last trip, if you guys have seen, it was very adventurous, like really adventurous. If you have not seen, then go and see how adventurous my trips get without any ask of it. I don't even want them to get adventurous. I have checked in and I have got 2 boarding passes. One from Bangalore to Goa and another for Goa to Ahmedabad. And I just checked, this kind of thing has never happened to me earlier, so I'm not sure if I can go outside the Goa airport or not. So I just asked them. So they were saying that no, I have to be present in T1 terminal only. So I don't know what I'm going to do for like 7 hours at Goa in the terminal. Outside the Goa there are many things to do, but like in the terminal I don't know what am I going to do. Goa airport is just a little bit of it, little bit of Bangalore. So yeah, we'll figure it out what to do. Always traveling is time pay. My dad says very important thing. So actually I have traveled my whole life, like since till my teenage. So till my teenage I was always traveling with my dad. And jab mishaps hote hai, so he always says me one thing. So what's done is done. So now find out a way, figure out things and fix it and reach wherever you are supposed to reach. That's what actually the traveling is all about, right? It's more than destination. It's not about destination. It sounds so like philosophical, but today it holds very, very true. And yeah, we missed the flight. I rebooked the flight, which is not a direct flight. It is first going to Goa and then Goa to Ahmedabad. Some 6 to 7 hours we will be there at the Goa airport. So by we, I am saying that I met this cute kid. He's actually a kid. Okay, like really a kid. When I was born, I never wanted anyone else to be born. But then after my youngest brother, I thought that okay, fine, now अब दुनिया में कोई और पैदा नहीं हो रहा है. But then I met this person. He's like way younger than my brother also. So yeah. So he also missed the flight, and then we are now going to Goa, and then we'll go to Ahmedabad, and then we'll figure things out. So even my charging was not there, so yeah, right now it's getting charged, and I'll probably hopefully eat something. Yeah. Oh my God! Let's
run, we'll have to start. No, it was 9:05, right? It's already 9:15. Fuck, man. Like, why? I was just telling you that we need a non-adventurous trip. Like, why? No, man, no. My parents will kill me if I'm missing this again then. We are at the new gate, which is correct one. I checked. I double checked. Okay. The gate number was 19. 14. Gate number was 14, right? See, 1-4. Gate number was 14. We were there, waiting there. And then at the end, they were saying that no, gate number is now 26. So we ran your, like, ran. यार जितना ये एक फ्रेम में दिख रहा है ना, बस इतना ही एयरपोर्ट है. एंड मैंने अभी एक जो यहाँ पे सिक्योरिटी वाले होते हैं, CIF वाले, उनसे पूछा देयर एनी लाउंज एक्सेस और नॉट हियर. तो यहाँ पे तो कोई लाउंज एक्सेस है नहीं. एंड मुझे मुश्किल से एक चार्जिंग पॉइंट मिला है, तो आई विल जस्ट फ़ोन को रख के उधर चार्ज कर लूँगी मैं. बट लाइक आई नीड टू फिगर आउट कि मैं अब आगे क्या करूँ. And for that I need to go and talk to Indigo service desk कि भाई मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो मैं अभी आगे क्या कर सकती हूँ, कि मैं बाहर जाऊँ या ना जाऊँ या क्या करूँ. क्योंकि अब मेरी फ़्लाइट तो सुबह है, अभी तो इट्स जस्ट 11. तो 11 to my flight is at 7. So let's say I need to reach here by 5:36. ओके, तो भी 5-6 घंटे हैं. इट्स टू मच. लाउंज एक्सेस भी नहीं है, मतलब लाउंज एक्सेस मेरे पास है बट यहाँ पे लाउंज नहीं है. तो अभी हमने 2-3 जगह पे पूछ लिया, सिक्योरिटी वाले से भी पूछ लिया. एंड ऑल्सो वी हैव आस्क्ड टू इंडिगो सर्विस डेस्क कि हम बाहर जाके वापस आ सकते हैं. ओके, सो हमें अभी सुबह 5 बजे आना है, राइट? हाँ, 5 बजे हमें इधर आ जाना है. तो अभी बस 11 बजे. इफ़ यू डोंट वांट टू मिस आवर फ्लाइट देन या डेफिनेटली एट 5 वी हैव टू बी हियर. सो अभी हम देख रहे कहाँ से जाना है. ये तो इमरजेंसी एग्जिट कुछ है, बट ठीक है, वो हमारी लाइफ की एक कहाँ है भाई एग्जिट, आगे होगा. तो मिल गया हमें, बट आई नीड टू फिगर आउट वेयर टू गो फॉर लाइक 5 hours और 6 hours. आई हंग्री फॉर श्योर. सुबह से एक आलू पराठा पे जिंदा हूँ. आई डोंट नो व्हाट इज देयर विद दिस आलू पराठा थिंग. जब भी कोई फकअप होते हैं, मैंने आलू पराठा ही खाए होते हैं. अगेन बैक टू गोवा. 2 महीने भी नहीं हुए मुझे इधर आए हुए. क्या बेस्ट पार्ट इज सो द नियरेस्ट, एक्चुअली डेबलिंग से नियरेस्ट कुछ है नहीं. एवरीथिंग इज लाइक फार फॉर लाइक 15 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स. देन हमने कोई क्लब रेस्टोरेंट पे जाने के बजाय वी केम टू मैकडी. वी आर होपिंग कि ये लोग हमें 3-4 बजे तक बैठने दें. एंड देन विल फिगर आउट थिंग्स फ्रॉम देयर. गोवा के मैकडी में हम खाना खाना है. बैंगलोर वेटिंग फॉर माई फूड. क्या बीच पे चलते हैं? हाँ, इधर बाजू में ही है कहीं, बट पहले खा ले, कुछ जाए पेट में. मैंने सुबह 2 बजे या आई मीन नून में 2 बजे 1-1:30 बजे खाना खाया था. उसके बाद कुछ नहीं खाया मैंने. नथिंग. आई होप सो. फाइनली खाना मैं जा रही हूँ. It's 4 a.m. and we were at this McD shop for the entire time. And now we are supposed to go back to the airport and catch our flight. हाथ मोटिवेटिंग करूँ